हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केरंजन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं रेशनल नंबर क्लास 8 के सीसीना बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग के सीसीना बुक है जो पलट के रख लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में 7 तक कंप्लीट किया था। आज मैं 8 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो भी इस नए चैनल में है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आप लोग को तक पहुँचते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना नंबर से था? 8 नंबर से था ना? 8 नंबर से था, ठीक है। तो 8 वाला आप लोग बुक खोलीजिए। 8 नंबर से क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला जो 8 नंबर है वो आप लोग ध्यान से पहले पढ़िए, ठीक है। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स है। और कह रहा है इसकी जांच करे, ठीक है। करे जांच करे, ठीक है। इसकी जांच करे यानी कि कह रहा है ना कि इसका मान और इसका मान दोनों बराबर लाना है, यानी कि एकदम सिद्ध करना, यानी कि जांच करना कि इतना दोनों का मान बराबर आ जाना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है x बराबर -5/6, ठीक है। और y बराबर है 3/4, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि इस पर इतना लिखिए, x प्लस वाई और y प्लस एक्स लिखिए। तो x का मान दिया है, y का मान भी दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। पहले x प्लस वाई का मान निकालो, उसके बाद y प्लस इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं बराबर y प्लस एक्स, ठीक है। तो पहले x प्लस वाई का मान निकालें। तो x का मान कितना है? 5/6 माइनस में है। अब प्लस y का मान कितना है? देखो y का मान कितना है? 3/4। तो 3/4 लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर देंगे। अब इधर y का मान कितना है? 3/4। अब प्लस तो प्लस, और x का मान कितना है? -5/6, है कि नहीं। अब देखो सिद्ध करो इसको। इसके बाद तो इनका जोड़ ही आ जाता है। देखो 6 और 4 का एलसीएम निकालो, 6 का 4 का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा? देखो निकालते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 बार में 2 तिया 6 और 2 दूनी के 4। अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 गुने 3 गुने 2, यानी कि कितना आएगा? 2 तिया 6 और 6 दूनी के 12, यानी कि 12 आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर नहीं मतलब 12 एलसीएम निकल के आएगा। अब 6 दूनी के 12, अपन दूनी के 10, यानी कि 6 से भागा भागा दोगे 12 तो 2 बार में कटेगा। और गुना करोगे 5 से तो 10 आएगा। तो 10 आ गया। अब माइनस की चिन्ह है तो माइनस दे दो, फिर प्लस, और फिर 4 तिया 12 और 3 तिया 9 होगा। 4 से भागा दोगे 12 को, 3 बार में कटेगा। और 3 से गुना करेगा 3 तो 9 आएगा। अब प्लस के प्लस होगा, 9 हो गया। अब इधर क्या होगा? इधर भी उतनी का सिर्फ अंक चेंज है तो उतनी 12 एलसीएम ही आएगा। और फिर यहाँ पर 9 होगा। अब प्लस पर यहाँ पर ही हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पर माइनस होगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो यहाँ माइनस के 10 होगा। हुआ कि नहीं? अब देखो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर करेंगे 12 के नीचे 12 रख देंगे बट्टा में 12। अब माइनस में 10 है, यानी कि माइनस के चिन्ह पहले लगा दो। समझो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जिसके सामने बड़ा, अगर ये डिजिट कौन बड़ा है? 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है। 10 के सामने कौन चिन्ह है? माइनस के चिन्ह है। तो पहले माइनस लिख दो, और फिर 10 में से 9 घटाओ तो बचेगा 1, यानी कि माइनस के 1/12। फिर बराबर, फिर यहाँ 12, और फिर यहाँ क्या होगा? फिर यहाँ देखो 9 प्लस माइनस माइनस के 10, है कि नहीं। अब देखो इसका तो मान ए -1/12 ही है, ठीक है। पर इसका मान कितना आएगा? इसका भी मान देखो कितना आएगा। इसका भी देखो 10 की डिजिट के सामने कौन है? माइनस की चिन्ह है तो पहले माइनस लिख दो। और 9 के सामने प्लस है तो कुछ उतना दिक्कत नहीं है। तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1/12, यानी कि देख लो तुम यहाँ पर देखो, गौर करने वाली बात है कि नहीं। इसका भी मान 12 आया, एक -1/12,
और इसका भी मान एक -1/12, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह जांच सही है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं x + y बराबर y + x, यानी कि सिद्ध मतलब कि सही है। यानी कि इसका भी मान 12 आ गया। देखो इसका भी मान -1/12, इसका भी मान x/12, तो यानी कि ये सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 8/9, माइनस में है यहाँ पर, एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस में 8/9 है। ठीक है, और y का मान दिया है 5/7, है कि नहीं। अब देखो क्या करेंगे, x का मान दिया है, y का मान दिया है, पहले हम लिख देंगे x + y बराबर और y + x बराबर। अब मान डायरेक्ट बैठा दो। ठीक है, मान बैठा दो। x का मान क्या है, -8/9, अब बराबर y का मान कितना है, y का मान 5/7। एक सेकेंड, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ही होगा, y का मान यहाँ तो बैठाया ही नहीं, प्लस में y का मान होगा 5/7 ने, हाँ 5/7 बराबर, यहाँ दो y का मान 5/7 और प्लस और x का मान हो जाएगा माइनस के ब्रैकेट में रखो, -8/9। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर प्लस माइनस एक जगह रहेगा तो उसको माइनस को ब्रैकेट में कर देना। ठीक है, ताकि आसानी हो, ताकि कोई दिक्कत ना होने से, इसे बोर्ड में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम में लिखोगे तो गलत हो जाएगा उससे। फिर यहाँ बराबर दो, फिर बराबर, फिर 9 और 7 का एलसीएम निकालो। देखो 9 और 7 का एलसीएम निकलेगा नहीं, तो 9 से गुना करेंगे, 9 से 63, तो आ जाए 9 से 63, और 9 से भागा देंगे 7 बार में, तो 7 बार में कटेगा 9 से 63, और 7 बार में 8 × 56 माइनस के, फिर प्लस के 7 × 9 = 63, 9 × 5 = 45। आप लोग कर लीजिएगा, गुना भाग आप लोग की तो इतना आता ही होगा। फिर 63 और फिर 7 से 9 बार में 9 × 5 = 45 और प्लस और माइनस के 56, हुआ कि नहीं। यानी कि तुम इसका सिर्फ निकाल दिया ना, इसका निकाल दिया ना, तो इला अपने आप उल्टा करके लिख दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 63 के 63 एलसीएम लेंगे। फिर इधर देखो माइनस कौन बड़ा है, 56 बड़ा है कि 45, 56 बड़ा है, तो 56 है जो माइनस है, तो माइनस के चिन्ह पहले लिख देंगे, माइनस के चिन्ह लिख दो। फिर 56 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर घटाओ, 56 में से 45, 6 में से 5 गया 1 और 5 में 4 गया 1, यानी कि 11, यानी कि माइनस के 11 बचेगा। ठीक है, माइनस के 11 बचा। अब फिर यहाँ पर ही बराबर के 63। ठीक है, फिर यहाँ पर ही कितना बचेगा, 45 में से पहले 45 माइनस 56 लिख दो, क्या कि प्लस माइनस मैंने फार्मूला चिन्ह बताया था पिछले वाले वीडियो में, प्लस माइनस माइनस होता है 56, यानी कि माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 में 56 जाएगा तो वही बचेगा -11/63, और इधर भी आया -11/63। देखो इधर भी -11/63 आया। तो अब देखो तुम यहाँ पर गौर करो, दोनों सेम आ गया कि नहीं, इसका भी देखो सेम आया और ये भी दोनों सेम है कि नहीं, एकदम हूबहू है। तो यानी कि दोनों जो है ना इक्वल, यानी कि बराबर है, यानी कि x + y बराबर y + x है जो सीधा, यानी कि जांच सही है, ये भी सही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 9 नंबर है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक सेकंड में आंसर मिला लेता हूँ। कितना नंबर था, 8 नंबर, नहीं 8 नंबर का आंसर नहीं दिया, क्योंकि जांच करना ना है, तो आंसर नहीं दिया है। आप लोग सही है मेरा आंसर, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर भी कह रहा है x + y + z, यही है। अब बराबर में इसमें भी जांच ही करना कह रहा है, पर जांच करने का थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया, हार्ड कर दिया हल्का सा, बस हार्ड कुछ नहीं है, बस आप लोग देखते रहिए, मैं समझा दूंगा आप लोग को अच्छे से। ठीक है, बस मेरे को फॉलो करो और सब्सक्राइब कर देना, तो आप लोग ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, आप लोग समझते रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। पहला क्या क्या है इसका,
पहला है x बराबर, x का मान दिया है -2 बट्टा के 3 है। अब y का मान दिया है, y का मान दिया 7/8 है। और z का भी मान दिया है, z का मान दिया है -3/5 है कि नहीं। अब देखो इस पर बैठाना ये और ये दोनों बराबर लाना है, आंसर उतना। अगर इसका देखो, इसका अगर मान के चलो इसका 5/8 है आया, ठीक है, और इसका 8/5 आ गया, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, यानी कि जांच सही नहीं है, यानी कि गलत है। एकदम सेम टू सेम आना चाहिए तो आना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर एक्स का मान दिया तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स, पहले लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लिख दिए। अब बराबर के इधर भी लिख दो। एक सेकेंड छोड़ दो, यहाँ पर लिखो मत, मैं पहले दोनों का आंसर निकाल के ला दूंगा ना, तो लिखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक्स का मान रखो, एक्स का मान कितना है देखो, एक्स का मान है -2/3 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाई का मान है 7/8 है कि नहीं, 7/8, फिर प्लस जेड का मान है -3/5। इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, काहे कि माइनस है, इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब देखो क्या करें, अब क्या करोगे, माइनस के माइनस लिखोगे 2/3। पहले ब्रैकेट के काम करो, बोर्ड मास पढ़ा है ना, तो पहले ब्रैकेट के काम करो। देखिए मैं बता देता हूँ, BODMAS, ठीक है। तो बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, और ओ से होता है ऑफ, ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, और डी से होता है डिवाइड, ठीक है। और एम से होता है मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लीकेशन, ए से होता है ऐड, और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। अगर तुम इस पर चाहते हो वीडियो समझना तो मैं कमेंट करना, मैं इस पर भी समझा दूंगा, इस पर स्पेशलिस्ट एक वीडियो ला दूंगा जिससे आप लोग को अच्छा समझ लेगा। तो देखो यहाँ पर बी से है बोर्ड, तो पहले बोर्ड का काम करेंगे, तो यहाँ पर बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग ये सीखिए, ठीक है। तो आप पहले बोर्ड ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो 7/8 लिखेंगे, पर प्लस माइनस -3/5 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब माइनस के 2/3 ऐसी जस के तस लिख देंगे। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम 8×5=40, क्या है कि कटेगा तो किसी में है ना, तो गुना डायरेक्ट कर दो, 8×5=40, 8×5=40 और 7×5=35 ऊपर आएगा, ठीक है। 8×5=40 और 7×5=35, माइनस के पानी 8×40, पानी 8×40 और अड़तिया रुक जाओ, 5 से अगर 40 गुना करोगे तो पानी 8×40 आएगा, और 8 से गुना करोगे 3, तो 8×3=24, यानी कि 24 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अब इसको ऐसी कैसी अभी तक लिखते रहो जब तक वो काम ना हो जाए ब्रैकेट लो, उसके बाद नहीं करना। तो 35 में से 24 घटाओ, यहाँ पर देखो 35 - 24, तो घटाएगा कितना बचेगा, 5 में 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि -11/40 है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब होगा, अब इसको 2/3 को ऐसे रखो, 2/3, और फिर प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस -11/40। अब एलसीएम लो, फिर से एलसीएम लो, 3 और 40 का एलसीएम ले आएगा, कितना आएगा, तो देखो 40 दिया 120, गुना कर दो, एलसीएम तो नहीं लिएगा, फिर 3 से 120 काटो, देखो 3 से 120 4 बार में, और 0 यानी कि 40 बार में कटेगा, और 40 गुने 2 करो तो 80 आएगा। अब माइनस की चिन्ह है तो माइनस दे दो 80, और -40 बार 40 से भागा दो 120, तो ये 30 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। 40 दिया 120, 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करो 11, तो 11 दिए 33, माइनस के 33, यानी माइनस के 33 नहीं, माइनस तो पहले से 33 आएगा अब घटा दो, अब -80 -33 घटा दो। पहले एक सेकेंड, यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, जोड़ाएगा 80 और 33, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 8 3 12, ठीक है, ठीक है, 8 11 होगा, सही 11, यहाँ पर 11 होगा, 8 3 11, तो एक 113, 113, और अब देखो यहाँ डिजिट कौन सा बड़ा है, माइनस का,
तो 80 बढ़ा है, 80 कौन है, माइनस के चिन्ह है, तो 113/120 हो गया। आप लोग का आंसर नहीं हो गया, अभी यार बाकी है, हम सोचे आंसर हो गया। आंसर नहीं, देखो एक का मान है ना, एक का मान कितना आया देखो, अभी एक का मान आया है, ठीक है। इसका देखो मान आया है, देखो कहाँ गया इसका, देखो इसका भी निकला है। अब देखो एगो आंख निकालना है ऐसी में, देखो यहाँ पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमें x+y+z, अब इसका निकालना है। अब देखो इसका यहीं पर निकालते चलते हम लोग, यहाँ पर जगह तो नहीं है। अच्छा देखो मैं मिटा देता हूँ इसको, यहाँ पर मिटा के मैं बताता हूँ यहीं पर ही, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं मिटा रहा हूँ, तो आप इसलिए बगल में बता रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बताता। अब देखो यहाँ पर ही क्या होगा, अब देखो एक्स का मान देखो रखो, एक्स का मान देखो रखो, एक्स का मान है कितना, एक सेकेंड, एक्स का मान देखो माइनस के 2/3 प्लस वाई का मान है 7/8, और फिर ब्रैकेट में रखो, अब प्लस में जेड का मान रखो माइनस के 3/5 हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब पहले तुम लोग निकालो, एलसीएम निकालो पहले, पहले क्या कहे थे, ब्रैकेट का काम पहले करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट के काम करना है, पहले ब्रैकेट के काम करना है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ क्या होगा, बराबर देंगे, फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट देंगे, और 8 3 कैल्शियम निकालेंगे तो 24 आएगा, और फिर 3 × 8 24, 8 दूनी के 16 माइनस के 16, और प्लस 8 × 24 और 7 × 21, इसका तो इतना आएगा, प्लस माइनस के 3/5 पर यहाँ ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट क्या है कि देखो यहाँ पर प्लस माइनस एक आया तो ब्रैकेट होगा, ठीक है। ऊपरला में भी होगा ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट होगा, पहले ये हम बोलते हैं ब्रैकेट होगा यहाँ पर ही, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब इसका हो जाएगा, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 में से 16 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5, ठीक है, 5 जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस की चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर है। चिन्ह है देखो किसका बड़ा है, डिजिट कौन बड़ा है, 21 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 21 बड़ा है, तो 21 के सामने कौन है, 21 है, पहले प्लस है, और इसके सामने माइनस है, तो प्लस जब बड़ा डिजिट रहेगा उसका ही चिन्ह लिखना है। तो यहाँ पर प्लस लिखें चाहे नहीं लिखें मायने नहीं रखता है, यानी कि यहाँ प्लस लिखा हुआ है पहले इस बस हम लोग लिखे चाहे नहीं, इतना समझो आप। फिर प्लस लिख देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, हम लोग पहले आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब हो गया यहाँ पर ही, अब क्या करोगे, अब एलसीएम ले लो 24/5 का, जब 24/5 का एलसीएम निकलेगा तो कितना होगा, 24 × 5 करो, 24 × 5 करोगे, यहाँ पर देखो 5 चौक 20 और 2 हाथ में 5 दूनी 10 और 120, यानी कि इसका एलसीएम 120 निकलेगा, 120 निकलेगा, ठीक है, 120 निकलेगा, ठीक है। अभी 24 से गुना करेंगे, कितना बार में, कितना बार में आता है, ठीक है। 24 से भागा दो 120, 24 से भागा दोगे 120, तो कितना बार में, 24 × 5 करोगे तो 5 चौक 20 हाथ में 2 यानी 5 बार में, 5 दूनी के 25, 25 25, 5 आएगा यहाँ पर 5, और गुने 5 करोगे न बाबू तो 25 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 25 आया, अब यहाँ पर माइनस होगा। अब देखो 5 से भागा भी दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 से भागा दोगे, 5 से 120 भागा दो, देखो 5 दूना के 10 जीरो, और 5 चौक 20, यानी कि 24, और 24 दिया, 24 × 3 करो तो 4×12 के 2 हाथ में रला 1, 4×12 के हाथ में रला 2, 4×12 के हाथ में रला 1, और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 72,
24 या 72 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ 25 में से 72 जाएगा। देखो डिजिट कौन बड़ा है, 72। अब 72 के सामने कौन है, माइनस। यहाँ पर माइनस पहली एस लिख दो। एक सेकेंड, यहाँ माइनस लिखो। अब 72 में से 25 घटाओ, 72 में से 25 घटेगा कितना बचेगा, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया कितना बचेगा, 12 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, तो 7 बचा है, तो फिर बचेगा कितना, 6, 6 में से 2 गया बचेगा, 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 47 माइनस के 47/120 है कि नहीं, 120। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका इसका और इसका दोनों मिल नहीं रहा, यानी कि हम कहीं पर गलती किए है कि नहीं। यहाँ पर कहूँ तो गलती की इसमें चाहे, नहीं तो इसमें गलती की है हम कहूँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस के 2/3 माइनस के 2/3 7/8 3/5 सही है ना सब। रुक जा, मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। 8 या 24 और 8 या 24 रुक जा, 8 या 24 और फिर 3 8 24 3 8 24 और 3 16 8 या 24 और 7 या 21 माइनस के प्लस माइनस 3/5। यहाँ पर घटाएंगे तो 5/24 माइनस, फिर यहाँ पर ठीक है, यहाँ भी ठीक, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा हम गलत किए हैं। अगर 5 से 120 भाग देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 2 बार में 10, 2 और 24 आया, 24 से गुना देंगे 3, यानी कि 24 से गुना करेंगे 3, 4 या 12 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7 72। ये भी तो सही है, यहाँ भी तो सही है। तो यहाँ पर घटा के देखते हैं, 72 में से अगर 24 देगा, 72 में 25, तो यहाँ 12 में से 5 गया कितना बचेगा, 7। यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 2 गया बचेगा 4। यहाँ भी तो सही है। अब गलत कहाँ हुआ भाई, इसमें गलत तो नहीं हुआ, देखते हैं इसमें। इसमें भी यहाँ पर माइनस माइनस सही है, सही है, सही है, फिर प्लस सही है, फिर यहाँ -11, यहाँ पर ही -11 प्लस माइनस माइनस सही तो है। अच्छा सही सही सही, यहाँ पर ही गलत हुआ। देखो यहाँ पर चिन्ह देखो कहाँ है, प्लस के, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा बाबू, यहीं पर हम गलती किए हैं, यहीं पर गलती किए हैं, प्लस का होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर ही प्लस होगा, प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। और 80 में से जाएगा कितना, 80 में से जाएगा 33, तो 80 में से 33 घटा, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर बचेगा 7 में से 3 गया 4, यानी कि 47, यानी कि इतना पर ही हो जाएगा माइनस के 47, माइनस के 47 बटा 100। देखो अब आंसर सही आया कि नहीं, देखो इसका भी मान सही है, इसका भी मान सही, देखो इसका भी आया 47 बटा, वही तो हम कह रहे हैं कि कहूँ तो हम लोग गड़बड़ाज किए। तो यही कि सिद्ध हो गया, जांच हो गया, सिद्ध हो गया, यानी कि जांच हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ रहा है, बताता हूँ। अब देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगला क्वेश्चन तो मैं बता देता पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग एक ट्राई कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से बनाइए ताकि आप लोग का प्रॉब्लम सिद्ध हो सके, ठीक है। नहीं तो आप लोग सब बना ही लेंगे देख के, आप तो पढ़ेंगे क्या आप लोग, और नहीं तो फिर अगर नहीं अगर बना तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और चलते हैं तब तक, बाय बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी नए इस वीडियो में वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत मेहनत से बनता है वीडियो यार, समझने की बात करो कोशिश।